नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने न्यूज चैनल बीएमएम न्यूज में। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ आइए जानते हैं इस वक्त की महत्वपूर्ण और ताजा सुर्खियां। फिर एक एक खबरें जानेंगे विस्तार से। तो बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। इसी बीच बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है। इजराइल ने ईरान के 2 वरिष्ठ खुफिया अधिकारियों को मार गिराया। ईरान भी कर रहा है हमले। ईरान की सुप्रीम लीडर अली खमेनेई की हत्या के बाद पूरे मिडल ईस्ट में युद्ध की आग फैल चुकी है। ईरान ने दावा किया है कि उसने बीते 24 घंटे में 15 से अधिक देशों में अमेरिकी सैन्य बेस को निशाना बनाया है। अमेरिका और इजराइल चाहते हैं कि अब यह युद्ध बंद हो, लेकिन ईरान का इंतकाम अभी बाकी है। ईरान ने साफ कह दिया कि वह इस बारे में अमेरिका से कोई बातचीत नहीं करेगा। ऐसे में इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच भयंकर लड़ाई जारी है। इस बीच ईरान ने सऊदी अरब की दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी कही जाने वाली अमारको पर हमला कर दिया है। इसके साथ ही इजराइल पर खैबर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। यह ईरान की सबसे घातक मिसाइलों में से एक है। इजराइल और अमेरिका के हमले में ईरान के परमाणु ठिकानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा निगरानी एजेंसी के हवाले से ये दावा किया है। खमेनेई की मौत के बाद ईरान ने पहली बैठक की है। ये बैठक अंतरिम नेतृत्व परिषद ने की है, जिसमें ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेशिकियन, ईरान के न्यायपालिका प्रमुख आयतुल्ला अराफी मौजूद रहे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक बयान में ईरान के सैन्य अधिकारियों को हथियार डालने को कहा है। उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक इसके सभी लक्ष्य हासिल नहीं हो जाते। ट्रंप ने कहा कि इसके बदलने में सुरक्षा की पूरी गारंटी हम देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने नवीनतम वीडियो संबोधन में कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के बेहद गंभीर लक्ष्य हैं। उन्होंने ईरानी सैन्य कर्मियों से हथियार डालने अन्यथा उन सभी को निश्चित मौत का सामना करने के लिए तैयार रहने को कहा। ट्रंप ने कहा, बहुत भयावह होगा। चीन के बड़े अखबार ग्लोबल टाइम्स का दावा है कि ईरान के पूर्व राष्ट्रपति इजराइल और अमेरिका के हमले में नहीं मारे गए हैं और वह जिंदा होने के साथ पूरी तरह सुरक्षित हैं। विभिन्न मीडिया रिपोर्टों में यह दावा किया गया था कि पूर्व ईरानी राष्ट्रपति महमूद की यूएस इजराइल हमलों में मौत हो गई है, मगर अब ग्लोबल टाइम्स ने उनके एक करीबी सहयोगी के बयान के आधार पर तुर्की की अनादोल एजेंसी के हवाले से यह दावा किया गया। सहयोगी ने यहाँ तक बताया कि मैं उनसे संपर्क में हूँ, सब ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। पीएफ खाते पर मिलेगा 8.25% का ब्याज। ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए फिक्स की ब्याज दरें। भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ईपीएफ डिपॉजिट के लिए 8.25% की ब्याज दर निर्धारित की है। ये लगातार दूसरा साल है जब ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। एक सूत्र ने ये जानकारी दी है। पिछले साल फरवरी में ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 8.25% ब्याज दर को बरकरार रखा था। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने 2024 में ब्याज दर को मामूली रूप से बढ़ाकर 2023-24 के लिए 8.25% कर दिया था, जो 2022-23 में 8.15% थी। ईपीएफओ ने मार्च 2022 में अपने 7 करोड़ से ज़्यादा अंशधारकों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद जमा पर ब्याज दर को 2021-22 के लिए घटाकर 4 दशक से ज़्यादा के न्यूनतम स्तर 8.10% पर कर दिया था, जो 2020-21 में 8.5% थी। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 8.10% की दर 1977-78 के बाद सबसे कम थी। उस समय ये दर 8.0% थी। सूत्रों ने बताया कि ईपीएफओ के फैसले लेने वाले सर्वोच्च निकाय केंद्रीय न्यासी बोर्ड सीबीटी को अपनी बैठक में 2025-26 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ पर 8.25% की ब्याज दर देने का निर्णय किया है। सीबीडी के फैसले के बाद 2025-26 के लिए ईपीएफ जमा पर ब्याज दर को वित्त मंत्रालय की सहमति के लिए भेजा जाएगा। सरकार की मंजूरी के बाद 2025-26 का ब्याज ईपीएफओ के 7 करोड़ से ज़्यादा कस्टमर्स के खाते में जमा कर दी जाएगी। ईपीएफओ वित्त मंत्रालय के माध्यम से सरकार की मंजूरी के बाद ब्याज दर प्रदान करता है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। वाइफ के साथ मिलकर
डाकघर में खोलें खाता सरकारी गारंटी के साथ। हर महीने होगी बम्पर कमाई। पोस्ट ऑफिस अपने कस्टमर्स को कई तरह की बैंकिंग सेवाएं मुहैया कराता है। इन सेवाओं के तहत डाकघर में सामान्य बचत खातों के साथ साथ RDTD, MIS, PPF, किसान विकास पत्र समेत कई तरह के खाते खोले जाते हैं। यहाँ हम आपको डाकघर की एक ऐसी स्कीम के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें आप अपनी पत्नी या परिवार के किसी भी अन्य सदस्य के साथ मिलकर खाता खुलवा सकते हैं और हर महीने घर बैठे बम्पर कमाई कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस की MIS यानी मंथली इनकम स्कीम के जरिए ये संभव है। पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम पर 7.4% का सालाना ब्याज दिया जा रहा है। इस स्कीम में आपको सिर्फ एक बार पैसे जमा करने होते हैं, जिसके बाद आपको 5 साल तक हर महीने फिक्स ब्याज मिलता रहता है। अगर आप इस स्कीम में अपनी वाइफ या घर के किसी भी अन्य सदस्य के साथ मिलकर खाता खुलवाते हैं तो आपको हर महीने की अधिकतम 9,250 रुपये तक का फिक्स ब्याज मिल सकता है। बताते चलें कि डाकघर के सभी सेविंग स्कीम को सीधे केंद्र सरकार कंट्रोल करती है, यानी इन योजनाओं पर आपको सरकारी गारंटी के साथ रिटर्न मिलेगा। MIS में आप कम से कम 1,000 रुपये के निवेश के साथ खाता खुलवा सकते हैं। MIS स्कीम के तहत आप सिंगल और जॉइंट दोनों तरह के अकाउंट खुलवा सकते हैं। सिंगल अकाउंट में अधिकतम 9 लाख रुपए जमा किए जा सकते हैं, जबकि जॉइंट अकाउंट में अधिकतम 15 लाख रुपए जमा किए जा सकते हैं। पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम के तहत आप जॉइंट अकाउंट में अधिकतम 3 लोगों के नाम दर्ज करा सकते हैं। अगर आप इस स्कीम में जॉइंट खाते में अपनी पत्नी के साथ मिलकर 15 लाख रुपए का निवेश करते हैं तो आपको हर महीने 9,250 रुपये का फिक्स ब्याज मिलेगा। इस स्कीम के तहत मिलने वाला ब्याज का पैसा सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। मौसम अपडेट। देश के अलग अलग राज्यों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक कल रात से अलग अलग राज्यों में बारिश की संभावना है। इस दौरान धूल भरी हवाओं के कारण तापमान 2 से 3 डिग्री तक गिर सकता है। अगले 5 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बढ़ोतरी होने की संभावना है। मध्य भारत में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होने की संभावना है और उसके बाद 2 दिनों में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होगा। दिल्ली में आज गर्मी बढ़ने की चेतावनी है। दोपहर में अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी की संभावना है। मौसम विभाग ने दिन के दौरान तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया है। वहीं दिल्ली में कल अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अगले 3 दिनों तक बारिश की किसी तरह की चेतावनी नहीं है। मौसम बिगड़ने वाला है। IMD के मुताबिक 2 मार्च को बारिश के साथ तेज हवाएं जो कि 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने की प्रबल संभावना है। हालांकि बारिश की स्पीड कम रहेगी। मौसम विभाग के मुताबिक कुछ जिलों में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। जिन जिलों में गर्मी बढ़ेगी उनमें आगरा, मथुरा, अलीगढ़, अमेठी, बागपत, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बस्ती, इटावा, फैजाबाद, हमीरपुर, मैनपुरी, मेरठ, मिर्जापुर, सीतापुर शामिल हैं। बिहार में मौसम साफ रहेगा। बारिश की किसी तरह की चेतावनी नहीं है, लेकिन बिहार में गर्मी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। बिहार के जिन जिलों में तापमान बढ़ने वाला है उनमें पटना, बक्सर, सिवान, भागलपुर, अररिया, अरवल, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, कटिहार और खगड़िया शामिल हैं।